स्वागत करता हूं। इस वेबिनार का आयोजन एक विशेष परिस्थितियों के दौर में हम कर रहे हैं, जिसमें हम सब लोग कोविड-19 के प्रभाव से गुजर रहे हैं। इसमें न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया के अधिकांश देश इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। और हम शिक्षा के क्षेत्र को देखते हैं तो शिक्षा का क्षेत्र भी इससे प्रभावित नहीं है, पूरा प्रभावित है, छूटा हुआ नहीं है। आप देखते हैं कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि एजुकेशन का उद्देश्य इंसान में, मानव में पूरी संभावनाओं को विकसित करना है। हर इंसान में बहुत संभावनाएं होती हैं और उन संभावनाओं का, पोटेंशियल का पूरा विकास हो नहीं पाता है। वो इसलिए नहीं हो पाता है कि हम अलग अलग वातावरण में सीखते हैं। परिवार का वातावरण अलग होता है, समाज का वातावरण, जिस समाज में हम रहते हैं, बड़े होते हैं, वो अलग होता है, और जिन शैक्षणिक संस्थाओं में हम पढ़ते हैं वहाँ पर भी वातावरण अलग अलग होता है। ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश है वो अलग है और शहरी क्षेत्र का परिवेश है वो अलग है। संस्थाओं का जो स्तर है उसमें भी आप देखते हैं कि अलग अलग स्तर पाया जाता है। हम राष्ट्र के स्तर पर यदि सोचते हैं तो IITs हो गए, IIMs हो गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, जो बड़े बड़े संस्थान हैं उनका स्तर बहुत ऊंचा है। और उसके मुकाबले कई संस्थान ऐसे भी हैं जो कि उनका शैक्षणिक स्तर सिखाने के लिए, स्टूडेंट्स को सिखाने के हिसाब से उतना ऊंचा नहीं है जितना कि होना चाहिए। हम यदि भारत के हिसाब से सोचते हैं तो हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसका प्रतिशत कुल पॉपुलेशन में ज़्यादा है, और उसके हिसाब से हमारे को अच्छी शैक्षणिक इंस्टीट्यूशंस की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। हर राज्य में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को अपने रहने के स्थान के आसपास अच्छी शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन करने का मौका मिले। तो उसके लिए आवश्यक है कि संस्थान ज़्यादा हों और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। आप देखेंगे कि हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस के स्कूल जो है कई ग्रामीण क्षेत्रों में कम पाए जाते हैं। तो आसपास के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जहाँ पर ऐसे स्कूल नहीं होते हैं, तो वहाँ के स्टूडेंट्स इनसे वंचित रह जाते हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। हर स्टूडेंट, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आज की दुनिया में मतलब बहुत जागरूक है और होना भी चाहिए, और हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। आप देखेंगे कि इस दुनिया में जितने भी देश हैं जो कि विकास के हिसाब से आगे बढ़े हुए हैं, वहाँ की जनसंख्या शिक्षित है और वोकेशनली ट्रेंड है और उसका प्रतिशत बहुत ऊंचा है। हमारे यहाँ पे यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन वोकेशनल लेवल का जो एजुकेशन है वो कम है। इसके कारण से यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी कम है। हम देखते हैं कि एजुकेशनल डिग्री तो बहुत मिल रही है और बढ़ती जाएगी क्योंकि ऐसे संस्थान बढ़ रहे हैं, और संस्थान बढ़ रहे हैं और ऑनलाइन डिग्री देने के कोर्सेज हैं वो भी बढ़ रहे हैं। इसके कारण से आप देखते हैं कि कई छात्र एवं छात्राएं जो कि रूरल एरियाज़ में रहते हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से बिलोंग करते हैं, वो भी जो है ऑनलाइन कोर्सेज करके डिग्रियां ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और बढ़ना भी चाहिए। और बढ़ने के लिए आवश्यक है कि शिक्षा के साथ साथ उन चीज़ों को सीखा जाए जिसके कि बाज़ार में डिमांड है। आप पढ़ते होंगे अखबारों में, टीवी में, कि एक विचित्र सी स्थिति पैदा हो जाती है। एक तरफ तो बेरोजगारी बहुत है, और बेरोजगारी भी यंग पॉपुलेशन में बेरोजगारी ज़्यादा मिलेगी आपको, युवा वर्ग में बेरोजगारी ज़्यादा मिलेगी। एक बात और देखने को आ रही है कि वर्तमान में जो शिक्षित युवा है और जो कम पढ़ा लिखा युवा है, जो 10वीं या 12वीं या उससे कम पढ़ा लिखा है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा युवा है, उन वर्ग को हम यदि सोचते हैं तो उनमें बेरोजगारी की दर ज़्यादा है। इसका आशय क्या हुआ कि शैक्षणिक डिग्रियां तो प्राप्त कर रहे हैं छात्र एवं छात्राएं, लेकिन उनकी एम्प्लॉयबिलिटी उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। वो क्यों नहीं है?
वो इसलिए नहीं है कि बाजार की डिमांड के हिसाब से उनमें वही तकनीकी ज्ञान नहीं है, सॉफ्ट स्किल नहीं है। इसके कारण से उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसको हम संगठित क्षेत्र बोलते हैं, उनको काम पर लगा नहीं पाता है। और वर्तमान में बड़ी बड़ी कंपनियों के पास इतना समय नहीं होता है, इतना एफर्ट लेवल लगाने का समय नहीं होता है कि वो जो है युवाओं को ट्रेनिंग दे वापस अपने काम के हिसाब से। वो चाहते हैं कि युवा वर्ग जो पढ़ा लिखा है वो पूरा ट्रेंड होना चाहिए और हमारे नीड्स के हिसाब से होना चाहिए, और वो बाजार में मिलता नहीं है। एक तरफ तो ये बात देखने को मिलती है। दूसरी बात, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर कि ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जिनके की स्पेशलाइज स्किल सेट होते हैं, वो स्किल्स उनमें होने चाहिए, लेकिन उस स्किल सेट्स के व्यक्ति बाजार में कम मिलते हैं। तो विरोधाभास की स्थिति है। एक तरफ तो हमारे पास खूब युवा वर्ग है जो कि जॉब्स प्राप्त करना चाहता है, और जॉब्स ही प्राप्त नहीं करना चाहता है, डिसेंट जॉब्स प्राप्त करना चाहता है। डिसेंट जॉब्स का मतलब क्या हुआ? अच्छे जॉब्स जो कि उसके पसंद के हों। वो वैसे जॉब्स मांग के मुकाबले सप्लाई में कम है। जॉब क्रिएशन हो तो रहे, लेकिन उतने नहीं हो रहे जितने की युवा वर्ग की डिमांड है। इसलिए बेरोजगारी की समस्या पैदा होती है और रहती है। तो एम्प्लॉयबिलिटी, शिक्षा के माध्यम से एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। आप देखेंगे कि एम्प्लॉयबिलिटी कहाँ होती है? ज़्यादातर लोग 10% लोग संगठित क्षेत्र में जाते हैं और 90% लोग असंगठित क्षेत्र में जाते हैं। संगठित क्षेत्र में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, चाहे भारत सरकार की नौकरियां हैं, चाहे राज्य सरकार की नौकरियां हैं, सेमी गवर्नमेंट की नौकरियां हैं, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की नौकरियां हैं, कॉरपोरेशंस की नौकरियां हैं, मल्टीनेशनल्स की कंपनियों की नौकरियां हैं, वो सब जो है संगठित क्षेत्र में आती है। और असंगठित क्षेत्र वो है जहाँ पर कि व्यक्ति खुद का कारोबार करता है, ये व्यक्ति अकेला करता है, या छोटे छोटे कारोबार करते हैं। कोई शॉप लगाता है, कोई रिपेयर का काम करता है, कोई छोटी मोटी सर्विस देने का काम करता है। आप जानते हैं कि भारत में कृषि के क्षेत्र में आज भी सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स लगी हुई है। लगभग 54% लेबर फोर्स का हिस्सा जो है कृषि और उससे संबंध क्षेत्रों में लगा हुआ है। सबसे बड़ा भाग कृषि और उससे संबंध क्षेत्र में लगा हुआ है। तो ये पूरा असंगठित क्षेत्र है। और संगठित क्षेत्र में हम बात करते हैं तो उनको उनकी नीड्स के हिसाब से, एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से उनको व्यक्ति चाहिए, और ऐसे व्यक्ति मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं, या उतने हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं, या तो हम तैयार नहीं हो रहे हैं। बहुत बड़ा गैप है। इसको खपाने की, इसको कम करने की ज़रूरत है, इसको ब्रिज करने की ज़रूरत है। और यही बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो भी इसी बात को इंगित करती है कि हमारे यहाँ जो गैप है उसको कम करने की आवश्यकता है, जिससे कि युवाओं में रोजगार बढ़े। आप देखेंगे कि आजकल डिग्री प्राप्त करना बढ़ गया है। कॉलेजेस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की संख्या बढ़ी है और बढ़ती जाएगी। लेकिन अब डिग्री के साथ साथ कुछ ही ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो खाली डिग्री के आधार पर नौकरी मिलती है, बाकी डिग्री के आधार पर कोई नौकरी नहीं मिलती है। डिग्री एक एलिजिबिलिटी तय कर देती है कि आप इस परीक्षा को आप में अपीयर हो सकते हैं, और केवल डिग्री के आधार पर आपको नौकरी नहीं मिलती है। प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनमें डिग्रियों के आधार पर नौकरियां मिलती है। लेकिन आपको ताजुब होगा कि ऐसे कई इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं जिनमें आज भी जितने स्टूडेंट्स निकलते हैं, सर्वे ये बताता है कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी लगभग 25 से 30% ही होती है। 65 to 75% स्टूडेंट्स जो बाहर निकलते हैं बीटेक करने के बाद, उनमें एम्प्लॉयबिलिटी कम पाई जाती है। इसलिए वो निकलते ही रोजगार नहीं पा पाते हैं। तो बड़ा विचित्र सी स्थिति पैदा हो जाती है। और आजकल एक स्थिति और नई पैदा हो गई है, कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अर्थात कई व्यक्ति, कई ऑर्गेनाइजेशन है उसको लगातार, मतलब पूरे सर्विस पीरियड के लिए नौकरी पर नहीं रखते हैं। वो जितना काम होता है, प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट पीरियड होता है, उसके हिसाब से उसको नौकरी पर रखते हैं। कोई 5 साल के लिए रखता है, कोई 7 साल के लिए रखता है, कोई 8 साल के लिए रखता है, कोई 2 साल के लिए रखता है। इसके कारण से आगे जा करके कई समस्याएं पैदा होती है। तो हम बात करते हैं डिग्री और जॉब्स की। डिग्री के साथ कैसे तैयारी की जाए, स्टूडेंट्स कैसे अपना लक्ष्य निर्धारित करें, तैयारी करें कि यदि आप गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाना चाहते हैं तो उसकी गवर्नमेंट जॉब्स की आप धीरे धीरे डिग्री प्राप्त करने की पढ़ाई के साथ साथ आप तैयारी करें। देखो, यकीन मानिए,
कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसका फाउंडेशन मजबूत होगा तो बिल्डिंग टिकी रहेगी। तो 11th-12th करने के बाद हर स्टूडेंट को अपना लक्ष्य जरूर निर्धारित करना चाहिए कि आगे किस क्षेत्र में जाने वाले हैं। जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपको आगे बढ़ने में आसानी होगी। आपको क्या क्या कार्य करना है, क्या क्या सीखना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो बहुत आसान होगा। और इसके लिए सही समय पर यदि आपको सही गाइडेंस मिलती है तो आपका काम और आसान हो जाता है। सही गाइडेंस का बहुत महत्व होता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, सबके पास। हर स्टूडेंट के पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आप सब लोगों के पास भी एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि हर व्यक्ति, आप में से भी जब आगे बढ़ते हैं तो हर व्यक्ति आगे बढ़ने के हिसाब से उसमें परिवर्तन आता रहता है, चेंज आता रहता है। हर व्यक्ति उस लेवल पर नहीं पहुंच पाता है जिस लेवल पर पहुंचना चाहिए। उसमें कई कारण हैं। उसमें एक कारण यह भी होता है कि सही समय पर वो सही निर्णय नहीं ले पाता है, सही गाइडेंस नहीं मिलती है। उसके कारण से उसका निर्णय सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता है तो वो उसमें पिछड़ जाता है। और भी कारण होते हैं, लेकिन उसमें से एक कारण ये भी होता है, जैसा कि अपने बात की कि अपने जैसे ही आप ग्रेजुएशन के लिए आप पढ़ाई चालू करते हैं, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसमें डिमांड बहुत है अभी भी। जैसे MBBS है, बहुत डिमांड है अभी भी, क्योंकि भारत में जनसंख्या बढ़ रही है तो डॉक्टर्स की कमी है अभी, और जितने भी निकल रहे हैं सब एम्प्लॉयड हो रहे हैं। लेकिन कई ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसमें इंजीनियरिंग कर रहे हैं लेकिन जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सब परिस्थितियों को देखते हुए हर स्टूडेंट तय करे कि हमको आगे किस तरफ बढ़ना है। गवर्नमेंट जॉब्स की बढ़ना है को लेना है, उसकी तैयारी करनी है, या सेमी गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ बढ़ना है, या ऑर्गेनाइज सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, उसमें हमारे को जाना है, या हमारे को खुद का काम इंटरप्राइज खोलना है। क्या करना है ये सबको तय करना बहुत आवश्यक है। जब आपका लक्ष्य तय हो जाता है तो उसके हिसाब से आप प्रयत्न चालू करते हैं, और जब प्रयत्न चालू करते हैं और सही दिशा में प्रयत्न होता है तो आपको आगे सफल होने में बहुत सहायता मिलती है, बहुत सहायता मिलती है। बिना लक्ष्य के आगे बढ़ने में कोई फायदा नहीं है। आपको मालूम नहीं कि आपको किधर जाना है तो आपका प्रयत्न भी सही डायरेक्शन में नहीं होगा। जब सही डायरेक्शन में नहीं होगा तो उसका रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। कहते हैं कि आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अंग्रेजी में भी कहते हैं एज यू सो सो शेल यू रीप। तो आपको लक्ष्य निर्धारित तय करना है कि आपको क्या बोना है, आपको क्या प्राप्त करना है। यदि आपको आम खाने हैं तो आम का पेड़ बोना पड़ेगा, यदि आपको खजूर खाने हैं तो खजूर का पेड़ बोना पड़ेगा। तो ये तय आपको करना है, और हर व्यक्ति को तय करना चाहिए। इस दुनिया में हर तरह के कोर्सेज हैं। कुछ कोर्सेज में डिमांड ज़्यादा होती है, कुछ कोर्सेज में डिमांड कम होती है। कुछ कोर्सेज करने के बाद तकनीकी बदलती है तो उसमें डिमांड कम ज़्यादा होती रहती है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हर कोर्स करते हुए जो वो बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। लगभग 2 से 3% लोग ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। उनको ईश्वर ने इतनी शक्ति प्राप्त कर दे रखी है कि वो जो है गाइडेंस मिले या नहीं मिले वो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, खिलेंगे। वो कमल के फूल होते हैं जो कीचड़ में होते हैं लेकिन खिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग 95-96% लोग ऐसे हैं जो, मैं भी उनमें से एक ही हूँ, मैं भी उनमें से आपकी तरह एक ही हूँ। मैं अपना परिचय देता हूँ कि मैंने PG किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद मैंने पढ़ाना चालू कर दिया गवर्नमेंट कॉलेजेस में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ाना चालू किया। उसके साथ ही स्टेट में, राजस्थान में हैं तो राजस्थान में हमने RS की वैकेंसी निकली तो उसमें अप्लाई कर दिया हमने और परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो सबसे फर्स्ट पोजीशन हमारी थी। यही नहीं, मेरे में और दूसरे नंबर वाले में 80 नंबर का डिफरेंस था, 80 नंबर का डिफरेंस था। उसमें सिलेक्शन हो गया। उसके साथ साथ ही UPSC की भी वैकेंसी निकली, सिविल सर्विसेज की, उसमें भी हमने अप्लाई किया, परीक्षा दी और वहाँ पर भी सिलेक्शन हुआ। मैं इंडियन रेलवेज में चला गया, ऑफिसर बन गया। उसी दौरान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी वैकेंसी निकली थी तो हमने ऑफिसर्स के लेवल पर हमने अप्लाई किया, वहाँ पर भी परीक्षा दी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मैं ऑफिसर बन गया। भारत में सबसे बड़ा बैंक कोई है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है।
उसी दौरान में वापस मैंने कहा कि चलो एक बार और कोशिश करते हैं यूपीएससी की। तो हमने वापस कोशिश की, दोबारा दूसरी बार वापस परीक्षा दी हमने, नौकरी करते हुए। मैं आपको बताता हूँ, नौकरी करते हुए परीक्षा दी, पास हो गए। पूरे भारत में मेरी 19वीं पोजीशन थी। मैं आपको ये सिंपल चीज बताना चाहता हूं कि मैं भी आप लोगों से जैसे ही हूं, लेकिन फर्क कहां पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि हम किस प्रकार से लक्ष्य निर्धारित करते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। मेरी नौकरी जब मैं लेक्चरर के रूप में लग गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में लग गया था, तो मेरी नौकरी लग चुकी थी। मैं चाहता तो आगे कोई परीक्षा नहीं देता। मैं आरएस ऑफिसर बन चुका था, टॉपर था मेरे बैच का। मैं चाहता तो आगे परीक्षा देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैंने सोचा कि प्रयत्न करने में कोई नुकसान नहीं है, प्रयत्न अवश्य कीजिए। हार होगी या जीत होगी वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयत्न अवश्य कीजिए। गीता यही कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करना हमारा धर्म है। फल की आशा मत करो कि फल हम जीतेंगे हारेंगे, उसकी चिंता नहीं करो आप, वो छोड़ दो। जब कर्म करेंगे और सही डायरेक्शन में करेंगे तो कुछ न कुछ फल तो मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। एक सर्विस नहीं लगेगी तो दूसरी सर्विस में सिलेक्शन होगा। जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उसमें कुछ चीजें कॉमन होती है, चाहे यूपीएससी की ले लो, चाहे आरपीएससी की ले लो, चाहे रेलवेज की ले लो, चाहे एसएससी की ले लो, कुछ परीक्षाएं आरबीआई की ले लो आप, कुछ परीक्षाओं में कुछ चीजें कॉमन होती है। और यूपीएससी की परीक्षा में कोई ऊपर से बहुत बड़ी चीजें कभी नहीं पूछी जाती है। वही चीजें पूछी जाती है जो 11वीं 12वीं में हम पढ़ते हैं, 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं, हकीकत है ये। और कुछ चीजें होती है जो थोड़ी ऊपर के लेवल की होती है। लेकिन कई बार हमको सोचना पड़ता है कि हम 11वीं 12वीं की जो चीज़ें होती है, चाहे इंडियन इकोनॉमी की हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी की हो, चाहे इंडियन पॉलिटी की हो, हम उसको भी सही तरह से नहीं सीख पाए। जब सही तरीके से सीखा नहीं होता है तो हम उसको जो है सही तरीके से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं। मैं ये कहता हूं कि सीखो तो पहले दिन से ही सही सीखो, पहले दिन से सही सीखो। ऐसे सिखाने वाले कम हैं इस दुनिया में। अच्छे टीचर्स की कमी है, अच्छे इलेक्ट्रिशियन की कमी है, अच्छे इंजीनियर्स की कमी है, अच्छे डॉक्टर्स की कमी है, अच्छे आर्किटेक्ट्स की कमी है, अच्छे प्लम्बर्स की कमी है। हकीकत है ये, हकीकत है। इसलिए आप देखते हैं कि हम पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, देखते हैं, चाहे लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, हिंदी लैंग्वेज हो, सही लिखना बहुत मुश्किल पड़ता है। कारण क्या है? बार बार हम करते हैं, किसी चीज़ को करते हैं। हम जब पहली बार सीखते हैं तो हमारे को सही सिखाने वाले कम मिलते हैं। हम कोई गलती कर रहे होते हैं तो हमारे को कोई व्यक्ति यह नहीं कहता है कि ये गलत है, सही इसका जवाब ये है, इसको सही तरीके से ऐसे लिखा जाता है, बताने वाले बहुत कम होते हैं और वही हम पिछड़ जाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि सही सिखाने वाले कम हैं इस दुनिया में। इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं होती है, कोई गलती नहीं है। सीखने के लिए आते हैं। स्कूल किस लिए है, कॉलेजेस किस लिए, यूनिवर्सिटीज किस लिए है? पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए स्टूडेंट जाते हैं। आप देखिए कई कोचिंग इंस्टीट्यूशन चलती है। मेरे को हैरानगी होती है कि बच्चे 5-5 बजे सुबह सर्दी में उठ करके उन कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्या पढ़ाते हैं वहाँ पे? वही बात पढ़ाते हैं जो हम 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं, वही बात पढ़ाते हैं जो हम 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं, वही अंग्रेजी पढ़ाई जाती है जो हम 10वीं 11वीं में अंग्रेजी पढ़ते हैं, 10वीं में पढ़ते हैं अंग्रेजी। हकीकत है ये। वही टेंस कोई नया पैदा नहीं कर सकता, वही टेंस हैं, वही वर्ब्स हैं, वही प्रोनाउंस हैं। लेकिन सही पढ़ाने वाले, सही समय पर हमारे को सही पढ़ाने वाले मिलते नहीं हैं, हम पिछड़ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि आज की तारीख में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। हम किसी स्टेट का कंपटीशन नहीं झेल रहे हैं, हम पूरे इंडिया का कंपटीशन झेल रहे हैं। न केवल इंडिया का बल्कि पूरे विश्व का कंपटीशन झेल रहे हैं। हमारे प्रोफेशनल्स जो तैयार होते हैं, बच्चे तैयार होते हैं, यदि विदेशों में भी पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आप देखिए कई कंट्रीज़ की नीतियाँ ऐसी है जो उनको प्रमोट नहीं करती है। इंडियन प्रोफेशनल्स के ऊपर कई प्रकार के रोक लगा देती है, लिमिट लगा देती है। तो बात कर रहे हैं हम, कंपटीशन है, नेशनल लेवल नहीं है। आजकल कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल का है आगे बढ़ने के लिए। समय बहुत कम होता है सीखने का, बहुत कम होता है। और उसी समय पे हम सही सीखें, सही प्रथम चांस में ही सही सीखें हम, चाहे साइंस हो, चाहे न्यूमरेसी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो। तो आप देखिए बच्चे बच्चियां, लड़के हो या लड़की हो, चाहे रूरल बैकग्राउंड का हो, चाहे शहरी बैकग्राउंड का हो, चाहे मध्यम परिवार का हो, इतना आगे बढ़ेंगे उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये सामान्य समझे जाने वाले बच्चे
वो काम करते हैं आगे बढ़ करके जो असामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। असामान्य काम करते हैं पूरे। आप देखिए, हम भारत के लोग कई देशों में काम करते हैं। मेरे को कई देशों में जाने का मौका मिला, ब्रिटेन गए, इंग्लैंड गए, जापान गए। हम लोग बहुत काम करते हैं, विदेशों में भी काम करते हैं। और यहीं के पढ़े लिखे लोग आप देखो कि मल्टीनेशनल कंपनियों में बड़े बड़े ऊंचे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की पदों पर काम कर रहे हैं। तो हमारे में क्षमता की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। हमारे को कई बार अवसर नहीं मिलते हैं, या हम में वो स्किल पैदा नहीं होती जिसकी स्किल बाजार में ज़रूरत है। हम वो स्किल सीख रहे हैं जिसकी बाजार में ज़रूरत नहीं है, तो हम पिछड़ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हम डिग्री के साथ साथ हम स्टूडेंट्स को वो बातें सिखाएं, वो स्किल सिखाएं, वो टेक्निकल नॉलेज सिखाएं जिसकी की डिमांड में वैल्यू है, जिसके बदले पैसा मिलता है, जिसको करने वाले इस दुनिया में न केवल भारत में बल्कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे काम को करने वाले बहुत कम हैं। उसकी वैल्यू बढ़ेगी। करता कौन है? सब कुछ करता कौन है? सब इंसान ही करता है। आपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ देखी होगी, बड़े बड़े कंपनीज के रिजल्ट्स आते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं, बैलेंस शीट से आती हैं, अखबारों में आती है, प्रॉफिट दिखाते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं आप, बड़ी बड़ी मशीनें देखते हैं आप। लेकिन आजकल नॉलेज इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। नॉलेज एक पावर है, अपने आप में इतने पावर है कि उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो तकनीकी ज्ञान को सीखना, वो तकनीकी ज्ञान जिसकी की डिमांड में मार्केट में डिमांड है, वो तकनीकी ज्ञान नहीं सीखने की आवश्यकता है जिसकी कि मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, उसके लिए कोई पैसा देने को तैयार नहीं है, उसको सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम हमारा समय व्यर्थ कमा रहे हैं, हम पिछड़ रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि शुरू से ही हमारे को सही सिखाने वाले मिलते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे वो नर्सिंग हो, डॉक्टरी हो, चाहे आप छोटे से छोटा मतलब प्रोफेशनल कोर्स ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। मेरे को मेरी गलती नहीं दिखती है, मेरी को गलती पकड़ने वाला कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए जो मेरे को बताए कि आप ये गलत लिख रहे हैं, सही ये है, तो मैं उसको सही करना सीख जाऊंगा। अदरवाइज क्या होगा, मैं उस गलती को बार बार करूंगा। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। अपन बार बार अभ्यास करते हैं तो हम होशियार बन जाते हैं। लेकिन यदि किसी काम को आपने गलत तरीके से करना सीख लिया है और उसको बार बार करते हैं तो आप उसको गलत तरीके से करने के मास्टर बन जाते हैं, जिसकी कि दिमाग मार्केट में कोई डिमांड नहीं है। मार्केट में कोई डिमांड नहीं है। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको कि युवा वर्ग की एक्सपेक्टेशंस, एस्पिरेशंस बहुत बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है। उसके मुकाबले जॉब्स इतने जितने क्रिएट होने चाहिए, न्यू जॉब्स उतने क्रिएट कम हो रहे हैं, और डिसेंट जॉब्स और भी कम क्रिएट हो रहे हैं। और तकनीकी बदल रही है। बदलती तकनीकी, जैसे जैसे तकनीकी में एडवांसमेंट होता है तो नेचर ऑफ जॉब्स जो नए क्रिएट हो रहे हैं वो भी डिफरेंट प्रकार के पैदा हो रहे हैं, और उनको डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दे नहीं पाती है, तैयार नहीं कर पाती है। वो उस लाइन में काम करने की ज़रूरत है। तो अपन यही बात कर रहे हैं कि एक तो आप लक्ष्य अवश्य निर्धारित करिए, और लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहे आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाएं, आप देखिए कि आजकल समय बदल चुका है। तकनीकी ज्ञान के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स का होना भी बहुत आवश्यक है। सॉफ्ट स्किल का मतलब ये होता है आप कैसे थिंकिंग करते हैं, कैसे क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे टीम में काम करते हैं, टीम वर्क कैसे डेवलप करते हैं, कैसे परसुएशन करते हैं, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस दुनिया में पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस लेवल की थिंकिंग चाहिए, उस लेवल के कार्य करने वाले चाहिए, उस लेवल की टीम्स चाहिए। यदि हम समाज की समस्याओं को यदि सुलझाते हैं किसी भी माध्यम से, तो निश्चित रूप से जॉब्स क्रिएट होते हैं और उसके बदले समाज से पैसा मिलता है। तो हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं और डिग्रीज की बात कर रहे हैं। तो डिग्रीज के साथ साथ लक्ष्य निर्धारित करके सही डायरेक्शन में काम करना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि समय बहुत टफ होता जा रहा है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे तैयारी करना स्टूडेंट के लिए और भी भारी पड़ता है, क्योंकि हर साल नए स्टूडेंट्स उस कैटेगरी में आ रहे हैं और वो बहुत शार्प होते हैं हर साल।
और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कई प्रकार की जिम्मेदारियां बढ़ती रहती है, तो सीखने की प्रवृत्ति और कम होती जाती है। तो आपको सीखने के लिए बच्चों जैसी उत्सुकता होनी चाहिए। बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, आप भी जब बच्चे होंगे, मैं भी जब बच्चा था, छोटे बच्चों में आप देखेंगे उत्सुकता बहुत होती है, जिसको हम क्यूरोसिटी बोलते हैं अंग्रेजी में। क्यूरोसिटी, हर चीज़ को, कोई भी चीज़ हो तो उसको जो बच्चा छोटा मोटा धक्का देगा, उसको उल्टेगा, पलटेगा, तरह तरह के प्रश्न पेरेंट्स से, माँ से, बाप से पूछेगा, पिताजी से पूछेगा। क्यों? वो डरता नहीं है, हर चीज़ को उत्सुकता से पूछता है और सीखता है, सीखता है। तो अपन बात कर रहे हैं कि सीखने के लिए बच्चों जैसी उत्सुकता बनाए रखिए, और उत्सुकता के साथ एक दृढ़ निश्चय जिसको हम बोलते हैं, दृढ़ निश्चय होना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि आप आगे बढ़ें। जो भी कमजोरी हर व्यक्ति में होती है, कोई न कोई, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दुनिया में जिसमें कोई न कोई कमजोरी नहीं होती है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप में ऐसी कुछ खूबियां ऐसी है जो दूसरे व्यक्ति में नहीं पाई जाती है, तो उस खूबियों को उपयोग करिए, उनमें निखार लाइए। मैं क्या करता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करता है तो कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि बहुत बड़ा मुश्किल काम है, हम इसको नहीं कर पाते हैं, या हम मैं नहीं कर सकता। कई बार सोचते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे, मैं नहीं कर सकती। लेकिन ये गलत है, ये सोच है। तो सोच को बदलने की जरूरत है। काम अपने आप में कोई मुश्किल नहीं होता है, हमारी सोच होती है जो कि उसको मुश्किल बनाती है। हम जब उसी काम को करते हैं जो एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, जो बार बार करते हैं, तो वही काम जो पहले हमारे को मुश्किल लगता था धीरे धीरे आसान होने लगता है, और हम उस काम को करने में माहिर हो जाते हैं, स्किलफुल हो जाते हैं एकदम, और कम समय में कर लेते हैं। हकीकत है ये। तो अपन बात कर रहे थे कि आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी कमियां सब में होती है, ऐसा कोई इंसान नहीं है, युवा नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं होती, कमी सब में होती है, कोई बात नहीं। लेकिन आप में ऐसे कई गुण हैं जिनको कि आप निखारिए, उनका उपयोग करिए, उनको आगे बढ़ाइए। और समय एक ऐसा क्रिटिकल चीज है जो कि एक बार समय चला गया वापस नहीं आता है, नहीं आता है, बहुत क्रिटिकल है। आप तरह तरह के निर्णय लेते हैं, हर दिन निर्णय लेते हैं, हर सप्ताह निर्णय लेते हैं, मैं भी लेता हूं, सब लोग निर्णय लेते हैं, और उनका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, निश्चित रूप से पड़ता है। आज आप देखिए, आज की पूरी दुनिया में कोविड-19 से जूझ रही है, तो हर देश ने इससे निपटने के लिए अलग अलग प्रकार की रणनीति अपनाई है, और उसके परिणाम सब देशों में अलग अलग हैं। सब नागरिक उसको देख रहे हैं और सब लोगों के सामने है। सार क्या है कि हम जो भी काम करते हैं सोच समझ के करना चाहिए, उसके परिणाम को सोचना चाहिए कि उसके क्या, हम जो कोई निर्णय ले रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा मेरे जीवन में आगे चल करके। जब हम सोच समझ कर निर्णय लेते हैं तो हमारे निर्णय हमारे लिए हितकारी ज़्यादा होंगे, अवश्य हितकारी होंगे। तो अपन बात कर रहे थे कि डिग्री के साथ साथ आपको लक्ष्य निर्धारित करिए, उसी तरह से एफर्ट करिए, उसी डायरेक्शन में। एफर्ट सही डायरेक्शन का होना चाहिए। जब सही डायरेक्शन का एफर्ट होगा तो आपको कम समय में सफलता मिलेगी, कम समय में सफलता मिलेगी। और इसके लिए सही गाइडेंस की आवश्यकता हो तो सही गाइडेंस भी लीजिए। यहीं पर टीचर्स का रोल आ जाता है, मेंटर्स का रोल आ जाता है। जो भी सही गाइडेंस देता है तो उसको सही गाइडेंस को मान करके आगे बढ़िए, और प्रतिदिन अपना एक टाइम टेबल बनाइए। प्रतिदिन, प्रति माह नहीं, प्रति सप्ताह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रतिदिन। प्रतिदिन टाइम टेबल बनाइए कि आज मेरे को ये काम करना है। फिर देखिए, आप शाम को आप सोते हैं उससे पहले एनालिसिस करिए कि हमने कितने काम कर दिए, कितने छूट गए। ये प्रतिदिन करिए। आप कितने लोग हैं जो करते हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। करना तो बहुत आसान है लेकिन कर नहीं पाते हैं। हम कोई न कोई बहाना ढूंढते रहते हैं, दिमाग हमारा बहुत तेज चलता है, तो कोई न कोई बहाना ढूंढते रहते हैं हम, आज अरे चलो कल करेंगे, फिर बार कल सोचते हैं चलो और कल करेंगे, कोई बात नहीं, अच्छा काम कर लिया आज। नहीं, समय बड़ा बलवान होता है, आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है। आप देखिए कोविड-19 के कारण से कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कई सेक्टर्स में कम हो चुकी है, कितनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है। आप देख रहे होंगे, सब महसूस कर रहे होंगे। आगे क्या होगा, इसलिए कल की चिंता मत करिए। आप प्रतिदिन जो भी है वर्तमान में है उसमें वर्तमान में जीते हुए आप प्रतिदिन अच्छा काम करिए, निर्णय लीजिए, और उन निर्णयों के अनुसार काम करिए, और एनालिसिस करिए प्रतिदिन कि आपने कितने काम कर लिए। कोई गलती की कोई बात नहीं,
गलती करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। गलती सबसे होती है, हमने भी खूब गलतियां की, सब करता है इंसान। गलती करने से पीछे नहीं हटता है इंसान। वो पीछे हटता है जो गलती करके सीखता नहीं है। जो गलती करके सीखता है वो हमेशा आगे बढ़ता है, हमेशा आगे बढ़ता है। हम आज इस बात वेबिनार को इसी बात पर और आगे बढ़ाएंगे कि आपको शिक्षा के साथ साथ, डिग्री लेने के साथ साथ लक्ष्य निर्धारित करना है और लक्ष्य निर्धारित करके अपना कार्य करना है उसी दिशा में। और सही डायरेक्शन यदि आपको कोई मिलता है तो उसको लेकर के कार्य करिए और प्रतिदिन उस डायरेक्शन में आप कितना बढ़ रहे हैं समीक्षा करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये एक ऐसा प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें हार जीत का या नीचे आने का या वो प्रश्न नहीं है। आप जब प्रयत्न करते रहते हैं तो आप में सुधार होता रहता है। अब जब आप में सुधार होता है तो आप निश्चित मानिए आप में एक आत्मविश्वास पैदा होता है, आत्मविश्वास पैदा होता है। जब आत्मविश्वास पैदा होता है तो एक नई एनर्जी पैदा होती है बॉडी में, माइंड में, वो व्यक्ति को और आगे ले जाती है। आपने देखा होगा कई बार व्यक्ति कई धार्मिक स्थान होते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं या वहाँ तक जाते हैं। कुछ व्यक्ति पैदल जाते हैं, कुछ व्यक्ति बिना जूतों के चलते हैं, कुछ व्यक्ति आपने देखा होगा ऐसे ही हैं, ऐसे भी होते हैं, बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं, जो कि लेट करके उस स्थान तक पहुँचते हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो उन व्यक्तियों में वो ताकत पैदा कर देती है कि वो व्यक्ति चलता रहता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तो भी एक ऐसी ताकत पैदा करता है इंसान अपने विचारों से कि उस लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए एक प्रयत्न करता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करता है। इंसान वही है, फर्क क्या है? वही विचारों की ताकत। सबसे पहले विचार आना बहुत जरूरी है, जिसको हम थॉट कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसे कि पहले भी अपन ने बात की थी, जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे आप। तो सबसे पहले विचार आता है। अब विचारों को सोचिए और बड़ी बातें सोचिए, आगे बढ़ने की बातें सोचिए। जब आगे बढ़ना ही है तो सोचिए, बिल्कुल आगे बढ़ने की बात सोचिए और उसके लिए कर्म करिए, कर्म करिए, एक्शन। बिना एक्शन के कुछ नहीं होने वाला है, ध्यान रखिए। संस्कृत में एक कहा वो है, दुआ है, श्लोक है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणीन मनोरथे। परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है, कार्य फलीभूत होता है। केवल मन में सोचते रहते हैं कि हम ये करेंगे, वो बनेंगे, कार्य कुछ नहीं करते तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो उसके साथ प्रयत्न आवश्यक है, उद्यम आवश्यक है, परिश्रम आवश्यक है। और जैसा कि अपने बात की, समय एक ऐसा फैक्टर होता है कि एक समय के साथ, एक निश्चित समय पर यदि आप सही डायरेक्शन में परिश्रम करके दृढ़ निश्चय के साथ यदि काम करते हैं तो आप बहुत कम उम्र में इतना आगे बढ़ते हैं जिसकी की कल्पना नहीं कर सकते। कोई कल्पना नहीं कर सकता है, वो बाद में रिफ्लेक्ट होता है। मैं हमेशा क्या करता हूँ कि कुछ बातों को छोड़ करके, जीवन मरण हो गया, कोई व्यवसाय करता है तो लाभ हानि हो गई, कोई काम करते हैं तो यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपने हाथ में नहीं है। बाकी ज़्यादातर चीज़ें हमारे हाथ में है। इस हाथ की रेखाएं बदलने का अधिकार अपन को है, आपको है, दूसरों को नहीं है। ये हकीकत है। लेकिन ज़्यादातर इंसान परिस्थितियों को दोष देता है, सही नहीं है। परिस्थितियाँ कौन बनाता है? परिस्थितियाँ हम सब बनाते हैं। आप स्वयं बनाते हो, आप स्वयं बनाते हो। तो सब बातों को देखते हुए सार एक ही निकलता है कि आप जब अध्ययन कर रहे हैं, डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, और डिग्री के साथ साथ लक्ष्य निर्धारित करिए और प्रयत्न करिए, सही डायरेक्शन में प्रयत्न करिए। आप अपनी किस्मत खुद लिख रहे होंगे, आप अपनी किस्मत खुद लिख रहे होंगे। थैंक यू।